रात का सन्नाटा था, हवा भी जैसे रुक रुक कर चल रही थी। एक टूटी सी झोपड़ी के अंदर एक आदमी सजदे में गिरा हुआ था। उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंखों से आंसू ज़मीन को भिगो रहे थे। वो बार बार बस एक ही बात कह रहा था, या अल्लाह, अब और नहीं सहा जाता। और फिर अचानक उसकी आवाज़ बंद हो गई, क्योंकि उसके सामने एक ऐसा इम्तिहान आने वाला था जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देता। उसका नाम था यूसुफ। एक छोटा सा गांव जहां न बिजली ठीक से थी न पानी की सुविधा। यूसुफ एक गरीब किसान था, लेकिन उसका दिल अल्लाह पर यकीन से भरा हुआ था। हर सुबह फजर से पहले उठता, वज़ू करता, नमाज पढ़ता और फिर अपने खेत की तरफ निकल जाता। उसकी बीवी आयशा और एक छोटा बेटा अब्दुल, बस यही उसकी दुनिया थी। गरीबी थी, मुश्किलें थीं, लेकिन एक चीज़ कभी कम नहीं हुई। एक साल बारिश नहीं हुई, फसल सूख गई। दूसरे साल बारिश आई, लेकिन इतनी ज़्यादा कि सब बह गया। तीसरे साल कीड़े लग गए। हर बार कुछ न कुछ ऐसा हुआ कि यूसुफ की मेहनत मिट्टी में मिल जाती। गांव वाले हंसने लगे, तेरा अल्लाह कहाँ है? अब इतनी नमाज पढ़ता है, क्या मिलता है? छोड़ दे ये सब, शहर चला जा। लेकिन यूसुफ बस मुस्कुरा देता और कहता, मेरा रब मुझे देख रहा है, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। एक दिन आयशा ने धीरे से कहा, यूसुफ, घर में आटा ख़त्म हो गया है। यूसुफ कुछ देर चुप रहा, उसकी आंखें झुक गई, लेकिन फिर इसने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह बहुत बड़ा है, इंतज़ाम करेगा। लेकिन उस रात वो चुपके से रोया, क्योंकि एक बाप के लिए सबसे मुश्किल होता है अपने बच्चों को भूखा देखना। अगले दिन घर में सिर्फ एक रोटी बची थी। आयशा ने वो रोटी अपने बेटे अब्दुल के सामने रख दी। अब्दुल ने रोटी उठाई और अपने अब्बू की तरफ देखा। अब्बू, आप खाओ। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। लेकिन सच ये था कि वो 3 दिन से भूखा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। यूसुफ ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, कमज़ोर, भूखा, थका हुआ। उसने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ मिल जाए तो। यूसुफ के दिल में हलचल मच गई। एक तरफ उसका अपना बेटा जो भूखा था, दूसरी तरफ ये अनजान बुजुर्ग। कुछ पल के लिए वो चुप हो गया। आयशा ने अंदर से देखा और धीरे से बोली, यूसुफ, हमारे पास सिर्फ एक रोटी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब्दुल रोटी को देख रहा था, बूढ़ा आदमी उम्मीद से देख रहा था, और यूसुफ, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यूसुफ ने आंखें बंद की और दिल में कहा, या अल्लाह, तू देख रहा है, अगर ये तेरे खातिर है तो तू ही मदद करेगा। उसने धीरे से रोटी उठाई और वो रोटी उस बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़ा आदमी दुआ देता हुआ चला गया। घर में सन्नाटा छा गया। अब्दुल कुछ नहीं बोला। आयशा की आंखों में आंसू थे और यूसुफ बस आसमान की तरफ देख रहा था। या अल्लाह, अब सब तेरे हवाले है। और फिर कुछ अजीब हुआ। रात गहरी हो गई। तीनों भूखे ही सो गए, लेकिन आधी रात को फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार आवाज़ पहले से अलग थी, ज़्यादा तेज, ज़्यादा भारी। यूसुफ की आंखें खुली, दिल तेजी से धड़कने लगा। वो उठा,
धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही दरवाज़ा खोला उसके सामने जो था उसे देखकर उसकी सांसें रुक गई। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। यूसुफ के हाथ काँप रहे थे। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे सीने से बाहर आ जाएगी। और जैसे ही उसने दरवाज़ा पूरा खोला, सामने जो खड़ा था वो कोई आम इंसान नहीं लग रहा था। एक आदमी सफ़ेद कपड़ों में, चेहरा नूर से भरा हुआ, आँखों में अजीब सी गहराई, और उसके पीछे एक गधा खड़ा था जिस पर बोरे लदे हुए थे, अनाज के बोरे, आटे के बोरे। यूसुफ कुछ समझ नहीं पाया। उसने घबराते हुए पूछा, आप कौन हैं? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, पहले ये बताओ, आज तुमने किसे खिलाया? यूसुफ चौंक गया। उसने धीरे से कहा, एक भूखा इंसान था, बस उसे दे दिया। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम्हें पता है वो कौन था? यूसुफ ने सर हिलाया, नहीं। वो आदमी बोला, वो तुम्हारा इम्तिहान था और तुम पास हो गए। ये सुनकर यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसका गला भर आया। वो आदमी बोला, ये अनाज तुम्हारे लिए है। अल्लाह ने तुम्हारे सब्र को देखा है। यूसुफ के हाथ कांपने लगे। वो ज़मीन पर बैठ गया और रोने लगा, या अल्लाह, मैं लायक नहीं था। आयशा बाहर आई। उसने बोरे देखे तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब्दुल दौड़ कर आया, अम्मी, अब हम भूखे नहीं रहेंगे। आयशा ने उसे गले लगा लिया और बस रोती रही। यूसुफ ने सर उठाया और उस आदमी से कहा, आप अंदर आइए, पानी पीजिए। लेकिन वो आदमी अचानक गायब हो चुका था। ना कोई आवाज़, ना कोई कदमों की आहट, बस खाली दरवाज़ा। यूसुफ का दिल कांप गया। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, ये क्या था? उसकी रूह तक कांप गई। उसे महसूस हुआ जैसे ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये कोई इशारा था। अगले दिन यूसुफ ने नए जोश के साथ खेत में काम शुरू किया। इस बार उसका यकीन और मजबूत था। हर बीज बोते वक्त वो दुआ करता, या अल्लाह, इसमें बरकत डाल दे। कुछ ही दिनों में आसमान पर बादल छा गए। बारिश शुरू हुई, लेकिन इस बार बारिश बिल्कुल सही थी, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। कुछ हफ्तों बाद खेत हरे भरे हो गए। फसल इतनी अच्छी हुई जितनी पूरे गांव में किसी की नहीं हुई थी। लोग हैरान रह गए। गांव वालों का बदलता नज़रिया, वही लोग जो हंसते थे अब कहने लगे, यूसुफ, ये कैसे हुआ? तूने क्या किया? यूसुफ बस मुस्कुराता रहा और कहता, मैंने कुछ नहीं किया, बस भरोसा नहीं छोड़ा। एक दिन जब सब कुछ ठीक हो रहा था, अचानक अब्दुल बीमार पड़ गया। तेज़ बुखार, दिन ब दिन हालात ख़राब होने लगी। आयशा रो रही थी, या अल्लाह, अभी तो रहमत दी थी, अब ये क्या है? यूसुफ चुप था, लेकिन अंदर से टूट रहा था। उस रात यूसुफ फिर से सजदे में गिरा, या अल्लाह, अगर ये भी इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे, लेकिन मेरे बच्चे पर रहम कर। उसकी आवाज़ टूट रही थी, आंसू रुक नहीं रहे थे। और तभी अचानक अब्दुल ने आंखें खोली और धीमी आवाज़ में कहा, अब्बू। यूसुफ दौड़कर उसके पास गया। अब्दुल ने जो कहा वो सुनकर, अब्बू, एक आदमी आया था सफ़ेद कपड़ों में। उसने कहा, डरना मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है।
रात बहुत भारी थी। आयशा अब्दुल के पास बैठी रो रही थी। यूसुफ एक कोने में खड़ा था, उसके हाथ उठे हुए थे, लेकिन इस बार उसकी दुआ में शब्द नहीं थे, बस आंसू थे। अब्दुल की सांसें धीमी हो रही थी। कमरे में सन्नाटा था और अचानक अब्दुल ने धीरे से कहा, अब्बू। यूसुफ तुरंत उसके पास बैठ गया। हाँ बेटा, मैं यहीं हूँ। अब्दुल मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान अजीब थी, जैसे अलविदा कह रही हो। अब्बू, वो आदमी फिर आया था। यूसुफ का दिल जोर से धड़का। कौन बेटा? वही सफ़ेद कपड़ों वाला। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब्दुल बोला, उसने कहा, अल्लाह तुमसे बहुत खुश है और अब मुझे अपने पास बुला रहा है। ये सुनते ही आयशा जोर से रो पड़ी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। यूसुफ का दिल टूट चुका था, लेकिन उसने अपने आंसू रोके, अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कांपती आवाज़ में कहा, अगर ये अल्लाह का फैसला है तो हम राज़ी हैं। अब्दुल ने आखिरी बार कहा, अब्बू डरना मत, अल्लाह हमेशा साथ है। और फिर उसकी सांसें रुक गई। घर में सन्नाटा छा गया। आयशा बेहोश हो गई। यूसुफ वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होठों पर एक ही बात थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसने अपने बेटे को खो दिया, लेकिन उसने अपना यकीन नहीं खोया। और फिर अल्लाह की रहमत का असली मतलब समझ आया। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सब हैरान थे। इतना सब होने के बाद भी ये आदमी टूटा क्यों नहीं? यूसुफ ने सबकी तरफ देखा और कहा, मैंने अल्लाह से कभी सौदा नहीं किया, मैंने सिर्फ भरोसा किया। जब उसने दिया तब भी शुक्र किया, और जब उसने लिया तब भी शुक्र किया। लोगों की आंखें भर आई। गांव वाले रोने लगे। उन्हें पहली बार समझ आया सच्चा ईमान क्या होता है। कुछ महीने बाद यूसुफ की ज़िंदगी बदलने लगी। उसकी फसल और बढ़ी। उसकी इज्जत पूरे इलाके में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे। यूसुफ ने अपने बेटे के नाम पर एक छोटा सा मदरसा बनवाया, जहां गरीब बच्चों के मुफ्त तालीम मिलने लगी। एक रात यूसुफ फिर से सजदे में था, लेकिन इस बार उसकी दुआ अलग थी। या अल्लाह, तूने मुझसे लिया, लेकिन बदले में मुझे अपने करीब कर लिया। तभी उसके दिल में एक सुकून आया, जैसे कोई कह रहा हो, तुमने सब्र किया, इसलिए हमने तुम्हें चुन लिया। जब अल्लाह देता है तो खुशी मिलती है, जब अल्लाह लेता है तो ईमान का इम्तिहान होता है। जो हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहे, वो कभी हारता नहीं। अगर तुम आज मुश्किल में हो तो याद रखना, अल्लाह तुम्हें सज़ा नहीं दे रहा, वो तुम्हें अपने करीब ला रहा है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।